तक हमने बड़ी कोशिश की, ये पास ही नाम ही नहीं लेते इलेक्शन के। हम ये आपको मौका दे सकते हैं कि हमारे साथ बैठे कि जनरल इलेक्शन की हमें डेट दें, कब आप लाना चाहते हैं, नहीं तो फिर हम अपनी असेंबली रिजॉल्व करेंगे। और हमें बताएं कि क्या ये आप चाहते हैं कि सिर्फ 66% पाकिस्तान में इलेक्शन हो और आप सेंटर पे बैठे रहें। कप्तान की पीडीएम को बड़ी पेशकश, शाम इंतखाबात की तारीख दें, आए बात करें। पंजाब और केपी की असम्बलियां टूटी तो 66% पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे। पार्लिमानी पार्टी अरकान से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा, असम्बली तहलील का मकसद मुल्क में नए इलेक्शन होंगे, इंतखाबात से ही मुस्तहकम हुकूमत आएगी, मईशत बेहतर होगी। मजीद बोले, जरदारी समेत पीडीएम जमातों का मकसद है इमरान खान को नाअहल करें, इन्हें डर है इंतखाबात हुए तो हाथ कुछ नहीं आएगा। परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली को तोड़ने की समरी पर दस्तखत कर दिए। जराये के मुताबिक दस्तखत शुदा समरी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले कर दी गई। अहम फैसला गुज़िश्ता रोज जमान पार्क में हुआ। परवेज इलाही ने कहा, आपके पास इख्तियार है, जब चाहें असम्बली तहलील कर दें। मोनिस इलाही ने भी इमरान खान से मुलाकात की और पंजाब असम्बली तोड़ दें। मैं इन्हें कहता हूँ कि देयर विल बी नो ज़िमनी इलेक्शन। अगर ये असम्बलियाँ तोड़ दें तो उसके बाद इन्हीं दो असम्बलियों के केपी और पंजाब असम्बली के इलेक्शन हों तो हम वफाकी हुकूमत में होते हुए उन इलेक्शन को लड़ने की एक बेहतर पोजीशन में होंगे। शिकस्त से खौफजदा राना सनाउल्लाह बार बार बयानात बदलने लगे, इलेक्शन पर अपने मौकिफ से मुकर गए। पहले बोल न्यूज से बात करते हुए कहा, पीटीआई असम्बली तोड़े हम आम इंतखाबात करा देंगे, फिर अपने मौकिफ पर यू टर्न ले लिया। बोले, असम्बली तहलील होने की सूरत में सिर्फ पंजाब और केपी में ही इंतखाबात कराएंगे। आजाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, पूंछ डिवीजन के 4 अजला बाग हवेली रावलाकोट और सिंधनोती में पोलिंग जारी। 10,16,800 वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 875 नशिस्तों के लिए 3,859 उम्मीदवार मैदान में, 12 उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। फाइनेंस मिनिस्टर थे कि आपको 32 बिलियन के अरेंजमेंट करके नहीं जाना चाहिए था। अभी तक तो मैं कमेंट नहीं कर रहा मिफ्ता इस्माइल साहब की बातों पे। आप 6 महीने जो थे, आपने इस फिस्कल ईयर के जो 22 मिलियन प्लस 10 या 11 जो भी करंट को 31 बिलियन में कितना अरेंज करके गए आप। बातें करनी आसान होती हैं, जाने के बाद बात होती है। मैं बात नहीं करना चाहता, वो इज पार्ट ऑफ आवर पार्टी। इसहाक डार ने खराब माशी सूरत हाल का मलबा साबिक वजीर खजाना पर डाल दिया। कहा, मिफ्ता इस्माइल 6 माह वजीर खजाना रहे, कोई उनसे पूछे वो इस अरसे में क्या करके गए। 32 बिलियन में से खुद कितने छोड़कर गए। बोले, क्या मिफ्ता इस्माइल को पैसों का बंदोबस्त नहीं करना चाहिए था। बातें करना आसान है, नहीं चाहता मिफ्ता की बातों का जवाब दूं। हमारा एक कारोबार नहीं है भाई, हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं, ये फर्क है। हमारा ये कारोबार है, हम अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूंगा। अभी फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। हमारा एक कारोबार नहीं है भाई, हमारा ये कारोबार है, हम अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूंगा। हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं। फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं, ये फर्क है। और कारोबार नहीं, हकीकी सहाफत, यही है बोल का मकसद। हर चैलेंज, हर मुश्किल के सामने बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल न्यूज हकीकी सहाफत का अलंबरदार। बोल ने हमेशा हकीकी सहाफत का प्रचार किया, अवाम को हक और सच दिखाया। साइफर से हकीकी आज़ादी मार्च तक बोल कभी झुका नहीं, बोल कभी बिका नहीं। बोल अवाम की दुआओं का तलबगार।